अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज के जो टॉपिक है हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स। अच्छा, जो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक हमारे पास एक्सटर्नल ऑर्गन्स है और दूसरा हमारे पास है इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, आइए देखते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स में क्या क्या इंक्लूड है। एक्सटर्नल ऑर्गन्स में सबसे पहले हमारे पास है पेनिस। ठीक है, ऑर्गन फॉर कपुलेशन एंड पैसेज ऑफ यूरिन एंड सेमन। यानी कि जो हमारे पास है पेनिस है, यहाँ से ये पैसेज वे है किसका, यहाँ से पैसेज वे, यहाँ से गुजरती है यूरिन हमारे पास और दूसरा सेमन। ठीक है, कंटेंस इरेक्टाइल टिश्यू। पेनिस हमारे पास कंपोस्ट है किससे बना हुआ है, इरेक्टाइल टिश्यू से बना हुआ है। ठीक है, यानी कि इरेक्टाइल टिश्यू का मतलब है इसमें इरेक्शन आ जाती है। कब इरेक्शन आती है, फिल्स विद ब्लड ड्यूरिंग इरेक्शन। जब इसमें ब्लड फिल्ड होती है तो इसमें क्या आती है, इरेक्शन आ जाती है। ठीक है, यूरिथ्रा पासिस थ्रू इट। यानी कि जो हमारे पास यूरिथ्रा है, जो पाइप है, वो हमारे पास पेनिस से गुजर जाती है। ठीक है, हो के गुजरती है। मैं आपको यहाँ डायग्राम में दिखाता हूँ ये कैसे होता है। ये देखिए, ये हमारे पास ओवरऑल ये पेनिस है। ठीक है, ये हमारे पास ओवरऑल पेनिस है और ये वाला ये जो पाइप है ये हमारे पास यूरिथ्रा है जहाँ से यूरिन गुजर। ठीक है, ये हमारे पास ये जो पाइप है ये यूरिथ्रा है जो कि किससे होके गुजरती है, किसके अंदर से गुजरती है, पेनिस के अंदर से। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा जो है एक्सटर्नल ऑर्गन वो है हमारे पास सेक्रोटम। ठीक है, ये सेक्रोटम क्या है, लूज पाउच पाउच ऑफ स्किन कंटेनिंग टेस्टिस। यानी कि ये सेक्रोटम हमारे पास इस तरह से ये ऐसे है। ठीक है, ये सेक्रोटम है जिसके अंदर एक टेस्टिस इधर होती है, एक टेस्टिस ऐसे यहाँ पे होती है। ठीक है, ये हमारे पास सेक्रोटम है, ये सेक लाइक स्ट्रक्चर है, इसे पाउच ऑफ स्किन कंटेनिंग टेस्टिस। ठीक है, लूज पाउच ऑफ स्किन कंटेनिंग टेस्टिस। अच्छा, ये सेक्रोटम के अंदर टेस्टिस बाहर क्यों होती है ये हम देख लेते हैं। रेगुलेट्स टेम्परेचर। जो सेक्रोटम है वो हमारे पास टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं आप टेस्टिस के। ठीक है, कैप 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन बॉडी टेम्परेचर फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट कर ले कि स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए हमारे पास जो टेम्परेचर है वो हमारे पास ज़रूरी है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर होनी चाहिए। स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए ये ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए हमारे पास टेस्टिस बॉडी से बाहर होती है सेक्रोटम में, इसी वजह से ये बाहर होती है। ठीक है, मतलब हमारे पास बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हमारे पास जो स्पर्म की प्रोडक्शन होती है वो हमारे पास 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। ठीक है, 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स में सबसे पहले हमारे पास टेस्टिस है। ठीक है, टेस्टिस है, टेस्टिस जो है ना ओवल ऑर्गन से, यानी कि ओवल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ओवल ऑर्गन इन द सेक्रोटम, सेक्रोटम के अंदर होती है और उसकी जो साइज़ है 4 से 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा, टेस्टिस के अंदर कंटेन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन और उसके बाद इंटरटिशियल या लीडिंग सेल्स है सेक्रेट टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं ये क्या है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल हमारे पास मेन जो साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। ठीक है, स्पर्म की प्रोडक्शन कहाँ से होती है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से होती है जो कि कहाँ पे होती है, टेस्टिस के अंदर। और जो इंटरटिशियल या लीडिंग सेल्स हैं ये भी टेस्टिस के अंदर होता है और वहाँ से किसकी प्रोडक्शन होती है, टेस्टोस्टेरोन की। ठीक है, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल मैं आपको यहाँ डायग्राम में दिखाता हूँ, ये इधर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये है जी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, ये यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये हमारे पास है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है हमारे पास। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला भी है, ये वाला, ये सारे क्या है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है। यहाँ पे क्या होती है, स्पर्म की प्रोडक्शन होती है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में। ठीक है, अच्छा, तो इसके बाद आ जाती है हमारे पास एपिडेडिमिस। एपिडेडिमिस कोयल ट्यूब ऑन द टॉप ऑफ ईच टेस्टिस। अच्छा, टेस्टिस के टॉप पे पाए जाते हैं, कोयल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका
इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या, स्टोर स्पर्म एंड अलो देम टू मैच्योर, यानी कि स्पर्म वहाँ बनती कहाँ पे थी, आइए मैं आपको डायग्राम में समझाता हूँ। ये भी हमारे पास जो है ना स्पर्म बनी कहाँ थी, यहाँ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, यहाँ से स्पर्म बनी और यहाँ से ये रेड टेस्टिस है, ये वाला एरिया क्या है, रेड टेस्टिस है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये रेड टेस्टिस कहता है इसको, ठीक है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बना और रेड टेस्टिस में, रेड टेस्टिस से ये आके गुजर जाता है यहाँ इस एरिया में, ठीक है। इसको कहते हैं हमारे पास ये जो पूरा एरिया है, ये वाला, ये जो पार्ट है हमारे पास, इसको कहते हैं हम, इसको यहाँ पे कहते हैं एपिडेडिमिस, ठीक है। ये वाला एरिया क्या है, एपिडेडिमिस है, ठीक है। ये वाला सारा जो एरिया है ये हमारे पास आ जाता है एपिडेडिमिस में। यहाँ से जब स्पर्म की प्रोडक्शन हुई सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, ये रेड टेस्टिस में गया, रेड टेस्टिस से आगे हमारे पास एपिडेडिमिस में जाता है स्पर्म, ठीक है। यहाँ पे आके क्या होती है, स्पर्म स्टोर होती है कुछ देर के लिए और यहाँ पे मैच्योर होता है स्पर्म, ठीक है। इसमें जाके स्पर्म की मैच्योरेशन होती है, ठीक है। कहाँ पे, एपिडेडिमिस में। ये वाला एरिया है हमारे पास एपिडेडिमिस, ठीक है। ये वाला हेड है और ये वाला टेल है, ये वाला बॉडी है, ठीक है, बॉडी ऑफ एपिडेडिमिस। इसके बाद आ जाती है वेस्ट डिफरेंस। वेस्ट डिफरेंस, लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब कैरिंग स्पर्म फ्रॉम एपिडेडिमिस टू यूरिथ्रा। लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है जो कि कैरी करता है स्पर्म को, कहाँ से, एपिडेडिमिस से, कहाँ से, एपिडेडिमिस से कहाँ तक, यूरिथ्रा तक, समझ आया। एपिडेडिमिस से यूरिथ्रा तक स्पर्म को कैरी करता है। मैं आपको यहाँ डायग्राम में ये भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये वाला है हमारे पास, ये इधर से ना, यहाँ से ये पाइप है, इसके अंदर से गुजर के जाता है, ठीक है। यहाँ से ये वाला है, ये इसके अंदर साइड है लेकिन मैं आपको बाहर दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये वाला है हमारे पास वेस्ट डिफरेंस। वेस्ट डिफरेंस ये वाला पाइप है हमारे पास, ये इधर से हाँ स्पर्म आता है इधर, फिर यहाँ से स्पर्म आता है ऐसे, फिर आगे यहाँ से वेस्ट डिफरेंस के थ्रू यूरिथ्रा तक जाती है स्पर्म, ठीक है। वेस्ट डिफरेंस के थ्रू हमारे पास आगे यूरिथ्रा तक जाती है स्पर्म। मैं आपको इस डायग्राम में भी दिखाता हूँ। ये हमारे पास है वेस्ट डिफरेंस, ये वाला हमारे पास है वेस्ट डिफरेंस, ये हमारे पास स्पर्म को लेके जाती है एपिडेडिमिस से कहाँ तक, यूरिथ्रा तक, ठीक है। ये आगे लेके जा रहे हैं, ये आगे लेके जा रहे हैं यूरिथ्रा, ठीक है। अब इसके बाद है ग्लैंड्स है हमारे पास, 3 ग्लैंड्स हैं। एक हमारे पास सेमिनल वेसिकल है, ये हमारे पास ग्लैंड है, ठीक है। ग्लैंड्स प्रोड्यूस सेमिनल फ्लूइड, यानी कि ये ग्लैंड क्या करता है, प्रोड्यूसिंग सेमिनल फ्लूइड, यानी कि एक सेमिनल फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, सेक्रेट करता है, जो कि क्या है, फ्रक्टोज रिच है, जिसके अंदर फ्रक्टोज बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो कि प्रोवाइड एनर्जी फॉर द स्पर्म। यानी कि एक ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर फ्रक्टोज बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इसका क्या काम है, प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द स्पर्म, यानी कि स्पर्म को एनर्जी की प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोवाइड करता है। कौन, जो सेमिनल फ्लूइड है, सेमिनल वेसिकल जो ग्लैंड है वो प्रोड्यूस करता है, वो सेक्रेट करता है सेमिनल फ्लूइड जो कि फ्रक्टोज रिच है और प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर स्पर्म, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा जो ग्लैंड है वो हमारे पास है प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका क्या फंक्शन है, प्रोस्टेट ग्लैंड सेक्रेट अल्कलाइन फ्लूइड, यानी कि अल्कलाइन फ्लूइड रिलीज करता है डेट मिक्सेस विद सेमन, जो कि सेमन के साथ मिक्स हो जाती है और हेल्प करते हैं न्यूट्रलाइज वेजाइनल एसिडिटी, जो कि क्या करता है, वेजाइनल एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो ग्लैंड है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, इसको कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, कॉपर्स भी कहते हैं, बल्बो यूरिथ्रल। इसका क्या फंक्शन है, ग्लैंड सेक्रेट म्यूकस फॉर लुब्रिकेशन, यानी कि ये हमारे पास सेक्रेट करते हैं म्यूकस फॉर लुब्रिकेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ यूरिथ्रा बिफोर इजेकुलेशन। अच्छा, इजेकुलेशन से पहले जो हमारे पास है यूरिथ्रा है, इसको न्यूट्रलाइजेशन करता है इसकी, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है यूरिथ्रा, कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड सेमन, ठीक है, कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड सेमन बट नेवर बोथ एट द सेम टाइम, यानी कि हमारे पास एक ही वक्त में एट अ टाइम दोनों पास नहीं हो सकते यूरिथ्रा से, ठीक है। कॉमन है, दोनों के लिए कॉमन पैसेज वे हैं, यूरिन और सेमन दोनों इसी यूरिथ्रा से गुजरती है, लेकिन एक ही वक्त में दोनों नहीं गुजर सकती, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ एक ग्लैंड्स हैं, इनकी लोकेशन आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सेमिनल ग्लैंड्स और प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड का यहाँ पे मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ। ये हमारे पास है, ये सबसे ऊपर, ये हमारे पास है सेमिनल ग्लैंड, ठीक है। ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यूरेथ्रा के दोनों साइड पे है सेमिनल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट ग्लैंड है। और दूसरा ग्लैंड ये हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, ये हमारे पास
प्रोस्टेट ग्लैंड है। फिर इसके बाद तीसरा ग्लैंड हमारे पास ये है, ये भी हमारे पास यूरिथ्रा के दोनों साइड पे है, ठीक है। ये दो ग्लैंड है हमारे पास, ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। इनका फंक्शन मैंने आपको अभी बता दिया तीनों का। अब इसके बाद हम आ जाते हैं आ जाता है इनके फंक्शनिंग ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि हमने स्ट्रक्चर अभी देख लिया, अब फंक्शनिंग है। फंक्शनिंग में सबसे पहला जो मेजर फंक्शन है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म की फॉर्मेशन, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑकर्स इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस, वो हमने पहले भी देख लिया। ऑकर्स इन सेमिनिफरस ऑफ ट्यूब्यूल में होता है, ठीक है, प्रोडक्शन वहाँ से होती है। कंट्रोल्ड बाय FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन। जो हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, इसको कौन कंट्रोल कर रहे हैं? FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन। ये कहाँ से रिलीज होते हैं हम बाद में देख लेते हैं। अच्छा, मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस डेली, यानी कि हमारे पास मिलियंस ऑफ जो स्पर्म सेल्स है वो प्रोड्यूस होता है डेली के बेस, ठीक है। अब इसके बाद इसकी मैचुरेशन एंड स्टोरेज है। प्रोडक्शन यहाँ पे हो गई स्पर्म की सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में। फिर इसके बाद मैचुरेशन कहाँ पे होते हैं? स्पर्म मूव टू एपिडिडमिस, ये हमने ऊपर पढ़ भी लिया था, ठीक है। स्पर्म सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में बना, इसकी फॉर्मेशन हुई, फिर इसके बाद मैचुरेशन कहाँ पे होते हैं? स्पर्म मूव टू एपिडिडमिस में मूव करती है, ठीक है। गेन मोटिलिटी एंड एबिलिटी टू फर्टिलाइज, यानी कि वहाँ पे उसकी मैचुरेशन होती है एपिडिडमिस में, ठीक है। स्टोर होता है कुछ टाइम के लिए और वहाँ पे मैचुरेशन भी होती है। फिर उसके बाद एजेकुलेशन यानी कि रिलीज ऑफ सेमन, यानी कि रिलीज ऑफ सेमन कहाँ कैसे? ड्यूरिंग सेक्सुअल एरोजल स्पर्म ट्रेवल थ्रू वेस्ट डिफरेंस, यानी कि एपिडेमिस से किसके थ्रू? वेस्ट डिफरेंस के थ्रू ट्रेवल करता है यूरिथ्रा तक, ठीक है। मिक्स्ड विद सेक्रेशंस फ्राम सेमिनल विजिकल्स, अच्छा, जो सेमिनल विजिकल से जो सेक्रेशन रिलीज होती है उसके साथ मिक्स होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड से जो रिलीज होती है उसके साथ मिक्स होते हैं, एंड कॉपर्स ग्लैंड के साथ, जो कॉपर ग्लैंड से जो चीज़ें रिलीज होती है उन सब के साथ स्पर्म मिक्स होती है और क्या बनती है? सेमन बनती है, ठीक है। स्पर्म के साथ जो ग्लैंड्स है उनकी सेक्रेशन मिक्स होती है, फिर क्या बनती है? सेमन, ठीक है। एक्सपेल थ्रू यूरिथ्रा बाई मस्कुलर कंट्रैक्शन, फिर यूरिथ्रा से कैसे गुजरती है? एक्सपेल थ्रू यूरिथ्रा बाई मस्कुलर, यानी मसल जो कंट्रैक्ट होगी फिर वहाँ से वो बॉडी से रिलीज होती है थ्रू यूरिथ्रा, ठीक है। अब इसके बाद फर्टिलाइजेशन में क्या रोल है स्पर्म का, ठीक है। स्पर्म स्विम थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, अच्छा, जब हमारे पास इंटरकोर्स हो जाती है मेल और फीमेल की, तो जो स्पर्म है वो हमारे पास यूरिथ्रा से निकल के फीमेल के बॉडी के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में चली जाती है, ठीक है। वन स्पर्म फ्यूजेस विद द ओव्यूम, यानी कि एक जो स्पर्म है वो फ्यूज़ होती है ओव्यूम के साथ इन फैलोपियन ट्यूब में, और वहाँ पे क्या बनती है? जब फ्यूज़ हुआ तो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जाइगोट बनता है वहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, यानी कि हमारे पास हम कह सकते हैं कि फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। फिर उसके बाद इसका जो एंड पे हम पढ़ लेते हैं हार्मोनल कंट्रोल देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। इनका हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है? हार्मोनल कंट्रोल हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होती है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होती है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करवाता है, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होती है और वो क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH रिलीज़ करती है। FSH का काम क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। अब इसके बाद जो LH है, पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH भी रिलीज़ होती है, GnRH यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की वजह से एक्टिवेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज़ करती है? FSH और LH दोनों रिलीज़ करती है, ठीक है। अब FSH का काम हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस है, LH का काम क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्टिमुलेट लीडिंग सेल्स टू सेक्रेट टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। लीडिंग सेल्स क्या सेक्रेट करती है? टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन है? टेस्टोस्टेरोन डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डेवलपमेंट करती है, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, उनमें स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जो हमारे पास सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स है उनकी डेवलपमेंट करवाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।